नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल। मैं वैष्णवी लेकर के आई हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला भाग 21। रुक्मणी ने निर्मला से त्योरियां बदल कर कहा, क्या नंगे पाँव ही मदरसे जाएगा? निर्मला ने बच्ची के बाल घूमते हुए कहा, मैं क्या करूँ, मेरे पास रुपए नहीं हैं। रुक्मणी, गहने बनवाने के रुपए जुड़ते हैं, लड़के के जूतों के लिए रुपए में आग लग जाती है। 2 चले गए तो क्या, तीसरे को भी रुला रुला कर मार डालने का इरादा है? निर्मला ने एक सांस खींचकर कहा, जिसको जीना है जिएगा, जिसको मरना है मरेगा। मैं किसी को मारने जलाने के लिए नहीं आई हूँ। आजकल एक न एक बात पर निर्मला और रुक्मणी के बीच में रोज ही झड़प हो जाती थी। जब से गहने चोरी हुए, निर्मला का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। वह एक एक कौड़ी दांत से पकड़ने लगी। सियाराम रोते रोते चाहे जान दे दे, मगर उसे मिठाई के लिए पैसे नहीं मिलते। और यह बर्ताव कुछ सियाराम के साथ ही नहीं था, निर्मला स्वयं अपनी ज़रूरतों को भी टालती थी। धोती जब तक फटकर तार तार न हो जाए, नई धोती नहीं आती। महीनों सिर का तेल नहीं मंगाया जाता। पान खाने का उसे शौक था। कई दिन तक पानदानी खाली रहता था। यहाँ तक कि बच्चे के लिए दूध भी नहीं आता। नन्हे से शिशु का भविष्य विराट रूप धारण करके उसके विचार क्षेत्र पर मंडराता रहता। मुंशी जी ने अपने को संपूर्णतया निर्मला के हाथों में सौंप दिया। उसके किसी काम में दखल नहीं देते, न जाने क्यों उससे कुछ दबे रहते थे। वह अब बिना नागा कचहरी जाते। इतनी मेहनत उन्होंने जवानी में भी नहीं की थी। आंखें खराब हो गई हैं। डॉक्टर सिन्हा ने रात को लिखने पढ़ने की मुमनियत दी थी। पाचन शक्ति पहले ही दुर्बल थी, अब और भी खराब हो गई। दमे की शिकायत भी पैदा हो चली। पर बेचारे सवेरे आधी आधी रात तक काम करते। काम करने को ही जी चाहते, चाहे न चाहे। तबीयत अच्छी हो या खराब हो, काम करना ही पड़ता। निर्मला को उन पर जरा भी दया नहीं आती। वही भविष्य की भीषण चिंता उसके आंतरिक सद्भावों को सर्वनाश कर रही है। किसी भिक्षुक की आवाज़ सुनकर झल्ला पड़ती है। वह एक कौड़ी भी खर्च करना नहीं चाहती। एक दिन निर्मला ने सियाराम को घी लाने के लिए बाजार भेजा। भूंगी पर उनका विश्वास न था। उससे अब कोई सौदा न मांगती थी। सियाराम ने काट कपट की आदत न थी। औने पौने करना न जानता था। प्रायः बाजार का सारा काम उसी को करना पड़ता। निर्मला एक एक चीज को तोलती। जरा भी कोई चीज तोल में कम पड़ती तो उसे लौटा देती। सियाराम का बहुत सा समय इसी लौट फेर में बीत जाता था। बाजार वाले उसे कोई जल्दी सौदा देते नहीं थे। आज भी वही नौबत आई। सियाराम अपने विचार से बहुत अच्छा घी कई दुकानदार से देख कर लाया, लेकिन निर्मला ने सुनते ही कहा कि घी खराब है, लौटाओ। सियाराम ने झुंझला कर कहा, इससे अच्छा घी बाजार में नहीं है। मैं सारी दुकानें को देख कर आया हूँ। निर्मला, तो मैं झूठ कहती हूँ? सियाराम, ये मैं नहीं कहता, लेकिन बनिया अब घी वापस नहीं लेगा। उसने मुझसे पहले ही कहा था, जिस तरह देखना चाहो देख लो। यहीं देखो, माल तुम्हारे सामने है। बोहिनी बट्टे के वक्त मैं सौदा वापस न लूँगा। मैंने सूंघ कर चख कर लिया, अब किस मुँह से वापस जाऊँ? निर्मला ने दांत पिसकर कहा, घी में साफ चर्बी मिली हुई है और तुम कहते हो घी अच्छा है। मैं इसे रसोई में न ले जाऊंगी। तुम्हारा जी चाहे तो लौटाओ या फिर खा जाओ। घी की हांडी वहीं छोड़कर निर्मला घर में चली गई। सियाराम क्रोध और क्षोभ से कातर हो उठा। वह कौन मुंह लेकर लौटाने जाए? बनिया साफ साफ कह देगा कि मैं नहीं लौटाता। तब वह क्या करेगा? आसपास के 10-5 बनिए और सड़क पर चलने वाले आदमी भी खड़े हो जाएंगे। उन सबों के सामने उसे लज्जित होना पड़ेगा। बाजार में यूं ही कोई बनिया उसे जल्दी सौदा नहीं देता। वह किसी दुकान पर खड़ा होने नहीं पाता। चारों ओर से उसी पर लताड़ पड़ेगी। उसने मन ही मन झुंझला कर कहा, पड़ा रहेगी, मैं लौटाने न जाऊंगा। मातृहीन बालक के समान दुखी दीन प्राणी संसार में दूसरा नहीं होता और सारे दुख भूल जाते हैं। बालक को माता याद आई। अम्मा होती तो क्या मुझे आज ये सब कहना पड़ता? भैया चले गए, मैं ही अकेला ये विपत्ति सहने के लिए बचा हूँ। सियाराम की आंखों में आंसू की झड़ी लग गई। उसके शोक कातर कंठ से एक गहरे निश्वास के साथ मिले हुए ये शब्द निकले, हाय अम्मा, तुम मुझे क्यों भूल गई? क्यों नहीं मुझे बुला लिया? सहसा निर्मला फिर कमरे की तरफ आई। उसने समझा था सियाराम चला गया होगा। उसे बैठा देखा तो गुस्से से बोली, तुम अभी तक यहीं बैठे हो? आखिर खाना कब बनेगा? सियाराम ने आंखें पोंछ डाली, बोला, मुझे स्कूल जाने में देर हो जाएगी। निर्मला, एक दिन देर हो जाएगी तो कौन सा हरज है? यह भी तो घर का ही काम है। सियाराम, रोज तो यही धंधा लगा रहता है। कभी वक्त पर स्कूल नहीं पहुंचता। घर पर भी पढ़ने का वक्त नहीं मिलता।
कोई सौदा 2-4 बार लौटाए बिना नहीं जाता। डांट तो मुझ पर पड़ती है, शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ता है, आपको क्या? निर्मला, हाँ मुझे क्या, मैं तुम्हारी दुश्मन ठहरी। अपना होता तब तो उसे दुख होता। मैं तो ईश्वर से मनाया करती हूँ कि तुम पढ़ लिख न सको। मुझ में सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, विमाता का नाम ही बुरा होता है। अपनी माँ विष भी खिलाए तो अमृत है, मैं अमृत भी पिलाऊं तो विष हो जाएगा। तुम लोगों के कारण मैं मिट्टी में मिल गई, रोते रोते उम्र काटी जाती है। मालूम ही न हुआ कि भगवान ने किसे लिए जन्म दिया और तुम्हारी समझ में विहार कर रही हूँ मैं। तुम्हें सताने में मुझे बड़ा मजा आता है। भगवान भी नहीं पूछते कि सारी विपत्ति का अंत कब होगा। ये कहते कहते निर्मला की आंखें भर आई और वो अंदर चली गई। सियाराम उसको देखते हुए रोने लगा और सहम उठा। ग्लानि तो नहीं आई पर शंका हुई कि न जाने कौन सा दंड मिले। चुपके से हांडी उठा ली और घी लौटाने चला गया। इस तरह जैसे कोई कुत्ता किसी नए गांव में जाता है। उसे देखकर साधारण बुद्धि का मनुष्य भी अनुमान कर सकता था कि वह अनाथ है। सियाराम जो जो आगे बढ़ता था, आने वाले संग्राम के भय से उसकी हृदय गति बढ़ जाती थी। उसने निश्चय किया, बनिए ने घी नहीं लौटाएगा तो वह घी छोड़कर वहीं चला आएगा। झक मारकर बनिया अपने आप ही बुलाएगा। बनिए को डांटने के लिए भी उसने शब्द सोच लिए थे। वह कहेगा, क्यों साहू जी आंखों में धूल झोंकते हो, दिखाते हो चोखा माल और देते हो रद्दी मार। पर यह निश्चय करने पर भी उसके पैर बहुत ही धीमे धीमे उठते। वह यह न चाहता था बनिया उसे आता हुआ देखे। वह अकस्मात ही उसके सामने पहुंच जाना चाहता था। इसीलिए वह चक्कर काटकर दूसरी गली से बनिए की दुकान पर गया। बनिए ने उसे आते देखा। हमने पहले ही कहा था कि हम सौदा वापस नहीं लेंगे, बोलो कहा था कि नहीं? सियाराम ने बिगड़ कर कहा, तुमने वह घी कहाँ दिया जो दिखाया था? दिखाया एक माल, दिया दूसरा माल, लौटाओगे कैसे नहीं? क्या कुछ राजनी है? दुकानदार, इससे चोखा घी बाजार में निकल आए तो जरिमाना कर दूं। उठा लो हांडी और 2-4 दुकान देखाओ। सियाराम, हमें इतनी फुर्सत नहीं है, अपना घी लौटा लो। दुकानदार, घी न लौटेगा। बनिए की दुकान पर एक जटाधारी साधु बैठा हुआ था और तमाशा देख रहा था। उठकर सियाराम के पास आया और हांडी का घी सूंघकर बोला, बच्चा ये घी तो बहुत अच्छा मालूम होता है। दुकानदार ने शह पाकर कहा, बाबा जी हम लोग तो आप ही को इतना घटिया माल नहीं देते। खराब माल क्या जाने सुने ग्राहकों को दिया जाता है। साधु, घी ले जाओ बच्चा, बहुत अच्छा है। सियाराम रो पड़ा। घी को बुरा सिद्ध करने के लिए उसके पास अब क्या प्रमाण था। बोला, वह कहती है कि घी अच्छा नहीं है, लौटाओ। आओ, मैं तो कहता था कि घी अच्छा है। साधु, कौन कहता है? दुकानदार, अरे इसकी अम्मा कहती होगी, कोई सौदा उसके मन का भाता ही नहीं। बेचारे लड़के को बार बार दौड़ाती है। सौतेली माँ है ना, अपनी माँ होती तो कुछ ख्याल भी करती। साधु ने सियाराम के सदैव नेत्र से देखा, मानो उसे त्राण देने के लिए उसका हृदय विकल हो रहा है। तब करुण स्वर में बोला, तुम्हारी माता का स्वर्गवास हुए कितने दिन हुए बच्चा? सियाराम, 6ठा साल है। साधु, तब तो तुम बहुत छोटे रहोगे उस वक्त। भगवान तुम्हारी लीला कितनी विचित्र है। इस दुधमुहे बालक को तुमने मातृ प्रेम से वंचित कर डाला। इतना बड़ा अनर्थ करती हो भगवान। 6 साल का बालक और राक्षसी विमाता के पालने पड़े। धन्य हो दयानिधि। दुकानदार, बालक पर दया करो, घी लौटा लो, नहीं तो इसकी माता इसे घर में रहने नहीं देंगी। भगवान की इच्छा से तुम्हारा घी जल्द ही बिक जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। दुकानदार ने रुपए वापस न किए। आखिर लड़के को फिर घी लेने आना ही पड़ा। न जाने दिन में कितनी बार चक्कर लगाना पड़े और किस जालिये से पाला पड़े। उसकी दुकान में जो घी सबसे अच्छा था वह सियाराम दिल से सोच रहा था, बाबा जी कितने दयालु हैं। उन्होंने सिफारिश न की होती तो दुकानदार क्यों अच्छा घी देते। सियाराम ने घी लिया और चल दिया तो बाबा जी भी उसके साथ ही चले। रास्ते में मीठी मीठी बातें करने लगे। बच्चा, मेरी माता भी मुझे 3 साल का छोड़कर परलोक सिधार गई थी। तभी से मातृविहीन बालकों को देखता हूँ तो मेरा हृदय फटने लगता है। सियाराम ने पूछा, आपके पिताजी ने भी तो दूसरा विवाह नहीं किया रहा होगा? साधु, हाँ बच्चा, नहीं तो आज साधु क्यों होता। पहले तो पिताजी विवाह न करते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, फिर न जाने क्यों उनका मन बदल गया, विवाह कर लिया। साधु हूँ, कटु वचन मुँह से नहीं निकालना चाहिए, पर मेरी विमाता जितनी ही सुंदर थी उतनी ही कठोर थी। मुझे दिन दिन भर खाने को न देती, रोता तो मारती। पिताजी की आंखें भी भर गईं।
उन्हें मेरी सूरत से घृणा होने लगी। मेरा रोना सुनकर मुझे पीटने लगते। अंत को मैं एक दिन घर से निकलकर खड़ा हो गया। सियाराम के मन में भी घर से बाहर निकल जाने का विचार कई बार आया। इस समय भी उसके मन में यह विचार उठ रहा था। बड़ी उत्सुकता से बोला, घर से निकलकर आप कहाँ गए? बाबा जी ने हंसकर कहा, उसी दिन मेरे सारे कष्टों का अंत हो गया। जिस दिन घर के मोहबंधन से छूटा और भय मन से निकला, उसी दिन मानो मेरा उद्धार हो गया। दिन भर मैं एक पुल के नीचे बैठा रहा। संध्या समय मुझे एक महात्मा मिल गए। उनका स्वामी परमानंद नाम था। वे बाल ब्रह्मचारी थे। मुझ पर उन्होंने दया दिखाई और अपने साथ रख लिया। उनके साथ रहने लगा। उनके साथ मैं देश देशांतरों में घूमने लगा। बड़े अच्छे योगी थे। मुझे उन्होंने योग विद्या सिखाई। अब तो मेरे को इतना अभ्यास हो गया कि जब इच्छा होती है माता जी के दर्शन कर लेता हूँ, उनसे बात भी करता हूँ। सियाराम ने विस्फारित नेत्रों से देखा और पूछा, आपकी माता का देहांत हो गया था? साधु, तो क्या हुआ बच्चा? योग विद्या में वह शक्ति है कि जिस मित्र आत्मा को तुम बुलाना चाहो बुला लो। सियाराम, मैं योग विद्या सीख लूं तो मुझे भी माता जी के दर्शन हो जाएंगे? साधु, अवश्य, अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। हाँ, योग्य गुरु चाहिए। योग से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जितना धन चाहो पल मात्र में मांग सकते हो। कैसी बीमारी हो उसकी औषधि बता सकते हो। सियाराम, आपका स्थान कहाँ है? साधु, बच्चा, मेरे को स्थान कहीं नहीं, देश देशांतरों में रमता फिरता हूँ। अच्छा बच्चा, अब तुम जाओ, मैं ज़रा स्नान ध्यान करने लग जाऊँ। सियाराम, चलिए मैं भी उस तरफ चलता हूँ, आपके दर्शन जी भर के हो जाएगा। साधु, नहीं बच्चा, तुम्हें पाठशाला जाने की देरी हो रही है। सियाराम, फिर आपके दर्शन कब होंगे? साधु, कभी आ जाऊंगा बच्चा, तुम्हारा घर कहाँ है? सियाराम प्रसन्न होकर बोला, चलिएगा, मेरे घर बहुत नज़दीक है, आपकी बड़ी कृपा होगी। सियाराम कदम बढ़ाकर आगे आगे चलने लगा। इतना प्रसन्न था मानो सोने के गठरी लिए जा रहा था। घर के सामने पहुंचकर बोला, आइए बैठिए कुछ देर। साधु, नहीं बच्चा, बैठूंगा नहीं, फिर कल परसों किस समय आ जाऊंगा। यही तुम्हारा घर है? सियाराम, कल किस वक्त आइएगा? साधु, निश्चय नहीं कह सकता, किसी भी समय आ जाऊंगा। साधु आगे बढ़े तो थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक दूसरा साधु मिला। उसका नाम था हरिहरानंद। परमानंद ने पूछा, कहाँ कहाँ की सैर की कोई शिकार फंसा? हरिहरानंद, इधर चारों तरफ घूम आया, कोई शिकार न मिला, एक आध मिला भी तो मेरी हंसी उड़ाने लगा। परमानंद, मुझे तो एक मिलता हुआ जान पड़ता है, फंस जाए तो जानूं। हरिहरानंद, तुम यूं ही कहा करते हो, जो आता है दो एक दिन के बाद निकल भागता है। परमानंद, अब की न भागेगा, देख लेना, इसकी माँ मर गई है, बाप ने दूसरा विवाह कर लिया, माँ भी सताया करती है, घर से ऊब गया है। हरिहरानंद, खूब अच्छी तरह, यह तरकीब सबसे अच्छी है। पहले इसका पता लगा लेना चाहिए कि मोहल्ले में किन किन घरों में विमाताएं हैं, उन्हीं घरों में फंदा डालना चाहिए। तो यह अध्याय कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।